ऐसे समय में जब भारत का विमान क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो यात्रियों की शिकायतों की संख्या भी कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच में लगभग 5.12 लाख यात्रियों ने शिकायतें दर्ज की थी। ये शिकायतें ज्यादातर रिफंड की लड़ाई, कैंसिल्ड फ्लाइट या फिर रीशेड्यूलिंग फ्लाइट या फिर फ्लाइट में ना बैठने देने के वजह से हो रही थी। इसी दौरान एयरलाइंस ने यात्रियों को लगभग 22 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया था। आइए आगे हम लोग जानते हैं, अगर एयरलाइंस में किसी यात्री को परेशान करती है या फिर यात्री को फ्लाइट से रिलेटेड किसी अन्य तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में यात्रियों के पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपका सामान खो जाए तब आपके पास क्या अधिकार होंगे। तो अगर आपका एयरपोर्ट पर बैग खो जाता है या फिर कोई सामान गुम हो जाता है या फिर आपका बैग फट जाता है तो उसके लिए आप एयरलाइंस को तुरंत एक लिखित शिकायत भेज दें। ऐसे में एयरलाइंस आपको आपके सामान की मरम्मत कराने के लिए या तो आपको पैसे देगी या फिर आपको आपका सूटकेस या वो सामान वापस देगी। वापस से मेरा मतलब है उसके बदले वो आपको नया सामान देगी, क्योंकि सामान खो जाने के मामले में एयरलाइंस का ये कर्तव्य है कि वो यात्री को द कैरेज बाय एक्ट 1972 के अनुसार कॉम्पनसेशन प्रदान करें। आइए इसी तरह हम दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी अटेंडेंट फ्लाइट पे बोर्ड करने से मना करता है उसके लिए आपके क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी एयरलाइंस को ये डर रहता है कि उनकी सीटें कैंसिल होने के कारण खाली रह सकती हैं, इसलिए ये कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनियां ओवर बुकिंग करती हैं कि अगर किसी खास फ्लाइट में ओवर बुकिंग के कारण यात्रियों की संख्या उपलब्ध सीटों से ज्यादा हो सकती है। इस स्थिति में एयरलाइन कंफर्म बुकिंग के बावजूद फ्लाइट पर बोर्ड करने से यात्रियों को रोक सकती है। लेकिन डीजीसीए ने इसके लिए ये नियम बनाया है कि अगर किसी यात्री को ओवर बुकिंग के चलते बोर्डिंग से मना किया जाता है तो एयरलाइंस को का ये कर्तव्य बनता है कि वो यात्रियों के लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था करे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि फ्लाइट छूटने का समय पहले वाले बुकिंग समय से 1 घंटा भीतर होगा। अगर एयरलाइंस वैकल्पिक एयरलाइन की व्यवस्था आपके लिए नहीं करती है या यात्री वैकल्पिक एयरलाइन से नहीं जाना चाहता है तो उसे पूरा किराया वापस करना होगा, प्लस बेसिक किराया जो होता है उससे 400% प्लस फ्यूल सरचार्ज जो कि अधिकतम 20,000 तक हो सकता है वापस करना होगा। पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करते हैं। तो अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए उस पे आपके क्या अधिकार हैं। तो अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो सबसे पहले तो 2 हफ्ते पहले बताना होगा एयरलाइंस को कि ये फ्लाइट रद्द हो चुकी है या फिर वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था उन्हें करनी होगी। लेकिन अगर एयरलाइन ऑपरेटर यात्रियों को सूचित नहीं करता है तो उन्हें हवाई टिकट की कीमत की वापसी करनी होगी या फिर उसका मुआवजा उन्हें 5,000 से 10,000 के बीच देना होगा। और एक बात का ध्यान आप लोग जरूर रखें कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत ईमेल दिया है या फिर आपने गलत नंबर दिया है तो डीजीसीए के नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति को हर्जाने का भुगतान नहीं दिया जाएगा। नंबर 4 पर हम बात करते हैं, अगर फ्लाइट आपकी डिले होती है उस पर आपके क्या अधिकार है। तो डीजीसीए के अनुसार अगर निर्धारित समय से 24 घंटे की देरी से आपकी फ्लाइट चलती है तो एयरपोर्ट पे आपको खाने की व्यवस्था आपकी एयरलाइंस ही करके देगी, और अगर और देर होती है तो आपके लिए होटल की व्यवस्था भी एयरलाइंस की जिम्मेदारी ही होती है और उसी पे निर्भर करता है कि वो आपको कौन से होटल में ठहराएगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए हर हफ्ते लाता हूँ, और चैनल को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उन्हें भी अपने अधिकार मालूम हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।